Hello, hi, hello दोस्तों. So in this video, I will be explaining the problem D of last educational code forces round, that is 163. प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल सी है मेरे दोस्त. अगर तुमने वो प्रॉब्लम कर रखी हो LCS और तुम्हें थोड़ी बहुत DP की नॉलेज हो, देन दिस प्रॉब्लम इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू. ठीक है. और हमारे टूरिस्ट भैया ने तो इसको 1 मिनट में ही करके सबमिट कर दिया है. दैट्स द रीज़न ही इज़ अ लेजेंड. बट एनीवेज, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. पहले ब्रूट फोर्स समझेंगे, देन वी विल मूव टू द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस लैटिन लेटर्स एंड और क्वेश्चन मार्क, एंड अ टैंडम रिपीट इज अ स्ट्रिंग ऑफ अ इवन लेंथ सच दैट इट्स फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू इट्स सेकंड हाफ. ओके, तो प्रॉब्लम को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ तुम्हें. टैंडम रिपीट का डेफिनेशन ये है कि एक स्ट्रिंग जो इवन लेंथ की है, दिस स्ट्रिंग शुड बी ऑफ इवन लेंथ, एंड अगर वो इवन लेंथ की है देन वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो जब हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हाफ के सारे कैरेक्टर्स रेस्पेक्टिवली अपने पोजिशंस के इक्वल होने चाहिए राइट हाफ के कैरेक्टर्स के. ठीक है. देन इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट येस दिस स्ट्रिंग इज अ टैंडम रिपीट. ओके. तो अब प्रॉब्लम कह रहा है कि हमारे स्ट्रिंग में कुछ क्वेश्चन मार्क्स होने वाले हैं. तो हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चन मार्क्स को किसी भी लोअर केस लैटिन लेटर से रिप्लेस करना है, एंड इस तरीके से रिप्लेस करना है कि कोई एक ऐसी सब स्ट्रिंग बने हमारे स्ट्रिंग में जो कि टैंडम रिपीट हो और उसकी लेंथ मैक्सिमम हो. ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज़. इतना सा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जैसे कि अगर पहली स्ट्रिंग लें तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम सिंपली लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टैंडम रिपीट सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं. वो क्या होने वाला है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ. तो ये है हमारा फर्स्ट टेस्ट केस, एंड इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कैरेक्टर्स को हम चेंज कर सकें या फिर रिप्लेस कर सकें. ठीक है. तो हमें इसमें टैंडम रिपीट की लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो ये वाली हो जाएगी. आई होप कि ये क्लियर होगा. अब ये स्ट्रिंग की लेंथ इवन है एंड हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे, तो ये वाला देखो AAB इज इक्वल्स टू AAB. तो टोटल लेंथ कितनी हुई सब स्ट्रिंग की, 6 हुई, एंड दिस इज आवर आंसर. ठीक. अब हम लेते हैं, देखो सेकंड टेस्ट केस में तो 5 हैं, तो हम कोई भी 4 ऐसे लेंथ के सबस्ट्रिंग ले सकते हैं और उसको किसी भी इक्वल दो के इक्वल कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं. अब देखते हैं ये वाला कोड फोर्स है CODE, एंड देन अगेन वी आर हैविंग क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क को मैं स्पेस से लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. 1 2 3 4 5 ही है ना. यस 5 ही है. 1 2 3 4 एंड 5. ओके. तो हमारा थर्ड टेस्ट केस ये है जिसमें CODE है एंड आफ्टर दैट 5 एम्प्टी स्पेसेस हैं. मीन्स हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कि हम कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन मार्क्स है और लास्ट में ऐसा है. तो हमें पूछ रहे हैं कि कोई भी ऐसे करेक्टर्स यहाँ पे अरेंज करो कि जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टैंडम रिपीट बने वो मैक्सिमम हो. ठीक है. तो क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे. ऑप्टिमल वे क्या होगा, देखो ये 4 है ना, तो हम इन चारों को भी यूटिलाइज करना चाहेंगे और इसको भी. तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक S रख देता हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं रख देता हूँ CODE. अब देखो इवन लेंथ की स्ट्रिंग है और हाफ में डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है. ठीक. तो टोटल n लेंथ की बन गई जो कि 10 है. 10 इज़ आवर आंसर. ओके. एंड इसमें हम कुछ नहीं बना सकते. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया. ओके. नाउ लेट्स मूव टू अप्रोच पार्ट. सॉल्व कैसे करना है इसको. तो 1 मिनट दो मुझे, मैं अपना वन नोट खोल लूँ फिर मैं समझाता हूँ. तो देखो हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स दी हुई है. ठीक. ये कैरेक्टर है इसके स्ट्रिंग के जो भी हमारा गिवन स्ट्रिंग है. तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, ऐसा करते हैं कि 2 लूप चलाते हैं हर सब स्ट्रिंग को चेक करने के लिए. मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट. ठीक. और उन सब स्ट्रिंग्स को कंसिडर करो जिसमें लेंथ इवन हो. ठीक है. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी. नाउ अब ये टैंडम रिपीट है कि नहीं ये भी तो चेक करना है. तो इसके लिए भी तुम्हारा कितना जाएगा, ऑर्डर ऑफ n जाएगा, n/2 जाएगा, बट उसको तुम अप्रॉक्स n मान सकते हो. तो ये n/2 हो जाएगा बिकॉज यू हैव टू चेक फॉर ईच सबस्ट्रिंग दैट वेदर दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग इज टैंडम रिपीट और नॉट. मतलब इवन लेंथ होनी चाहिए और लेफ्ट हाफ राइट हाफ के इक्वल होना चाहिए, तो वो भी तो चेक करना है. तो ये n/2 का एक और इसमें फैक्टर मल्टीप्लाई होगा एंड ये टोटल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n³. अब कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्टेबल है. होगा तब तो मज़े ही मज़े हैं. n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000. मीन्स वी आर श्योर दैट n³ इज़ नॉट गोना वर्क हियर. तो हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पे.
ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। तो मैं कहता हूँ कि जो स्ट्रिंग दी हुई है हमारी वो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा डीपी का यूज़ करने वाले हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर लो। डीपी होता क्या बेसिकली, मैंने अपने डीपी वाले लेक्चर में बताया ना कि डीपी कुछ नहीं होता, बस एक स्टेट के आंसर को हम कैलकुलेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं हम बड़े सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मीन्स इन अ नटशेल इफ़ आई टॉक देन आई कैन से दैट द डेफिनेशन ऑफ डीपी इज़ ब्रेक द बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स एंड सॉल्व द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक है। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम होगी उसको पहले सॉल्व कर लो एंड उसकी हेल्प से हम और उससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों के सॉल्यूशन को मिला के हम और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप का कुछ कह सकते हो इसको, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट डीपी का। तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं कि कुछ प्रीवियस के हम आंसर्स कैलकुलेट करेंगे एंड उसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी स्ट्रिंग जो कि दी हुई है n लेंथ की। अब मैं बोलता हूँ ना कि देखो हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम n² इस पर रन कर सकते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो करते क्या है कि एक लूप चलाते हैं, ठीक है, कि 1 से लेके n/2 तक, और चेक करेंगे हम कि क्या मैं एक लेंथ की टैंडम बना सकता हूँ, टैंडम रिपीट 2 लेंथ की बना सकता हूँ, 3 की बना सकता हूँ। अगर हाँ तो जितना बड़ा बना सकता हूँ मैक्सिमम लेता जाऊँगा मैं। n/2 की बना सकता हूँ तो टोटल 2 × n/2 ले लूँगा, मतलब ये तो हाफ की बात कर रहे हैं ना। तो n लेंथ की बना सकता हूँ, देन n इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम चेक कैसे करें 1 से n/2 तक के लिए। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैं कहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करो। एक पॉइंटर i है मेरा ये, ठीक, i पॉइंटर है ये। j पॉइंटर को मैं अभी के लिए इसके जस्ट आगे रखता हूँ, ठीक है ना। j पॉइंटर को मैं इसके जस्ट आगे रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक लेंथ की बना रहा हूँ ना, एक लेंथ की चेक कर रहा हूँ, तो i और j के बीच में डिस्टेंस जो होगी मैं 1 रखूँगा। तो इसके बीच की डिस्टेंस 1 है, कह सकते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स भी लिख दिए हैं ताकि हम समझ सकें। तो मैं कहता हूँ ना कि i और j क्या ये मेरे टैंडम रिपीट बन सकते हैं? कब बनेंगे? जब i और j दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हम 2 लेंथ की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2 लेंथ की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मतलब लेफ्ट हाफ इसका 1 होगा तो टोटल लेंथ 2 होगी। तो जब मेरा i और j दोनों इक्वल होगा तभी बन पाएगा। यहाँ पे तो नहीं है, तो मैं ये कह दूंगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि इन दोनों को 1-1 से आगे बढ़ा दो, इन दोनों को 1-1 से आगे बढ़ा दो इस तरीके से। और फिर इसके लिए चेक करो कि क्या ये टैंडम रिपीट बन रहा है, बी और सी। स्टिल नॉट गेटिंग, ओके, टैंडम रिपीट नहीं बन रहा है क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे सी और ए क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है। फिर एक आगे बढ़ो, क्या बन रहा है? हाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि ए और ए बन रहा है, मतलब एक लेंथ की हमें मिल गई। हम श्योर हो गए कि एक लेंथ की बन गई। अभी इसके आगे हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें श्योर हो गया कि एक लेंथ की बन गई। यहाँ पे मैं आंसर को मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक, आंसर। अभी तक 1 के लिए हमने चेक किया और 1 के लिए हमें आंसर मिल चुका है। नाउ वी विल चेक फॉर 2 के लिए कैसे चेक करेंगे देखते हैं। अब देखो, अब हम समझते हैं लेंथ 2 के लिए। लेंथ 2 को समझने से पहले मैं बताता हूँ कि मैं डी ऑफ i j में स्टोर क्या करने वाला हूँ। एक टेबुलेशन टाइप का हम बनाएंगे, डी ऑफ 2D मैट्रिक्स डी ऑफ i j क्या स्टोर करने वाला है, इसको देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि मेरा डी ऑफ i j है ना, ये जो मैट्रिक्स में i और j के इंटरसेक्शन पे जो सेल होगा वो क्या स्टोर करेगा, ये मैं कह रहा हूँ वो स्टोर करेगा कि एक पॉइंटर ith पे एक jth पे है, ठीक है। तो इन दोनों पे जो पीछे कॉमन स्ट्रिंग एंड हो रही है वो कितनी लेंथ की है, ठीक है, ये चीज़ स्टोर करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ये चीज़ कि अगर i और j, एक पॉइंटर i पे एक j पे है, तो i और j पे ख़त्म होने वाले कितने पीछे कॉमन कैरेक्टर हैं। एक तरीके से क्या है कि जैसे a b एंड a b है, ठीक है। तो मेरा पता है ये मान लो i पॉइंटर यहाँ पे है और j पॉइंटर यहाँ पे है, तो ये पता है क्या स्टोर करेगा, ये i स्टोर करेगा 2, क्योंकि इस पे भी 2 खत्म हो रहा है, इस पे भी 2 खत्म हो रहा है। तो डी ऑफ 1 2 डी ऑफ 2 स्टोर करने वाला है। डी ऑफ 2 स्टोर करेगा मेरा 2, मतलब एक तरीके से ना डी ऑफ i j ये बताएगा कि इस वाले इंडेक्स से पीछे जाके और इस वाले इंडेक्स से पीछे जाके कितने इक्वल कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या टैंडम स्ट्रिंग यही तो है कि टोटल कितने इक्वल होने चाहिए। तो ये मेरा लेफ्ट हाफ है, मतलब ये था कि लॉन्गेस्ट कौन सा कॉमन है जो कि इक्वल है दोनों इंडेक्स पे पीछे जाने पे, समझ रहे हो ना। इस पे जैसे कि यहाँ पे हम 2 पीछे जा सकते हैं। अब डी ऑफ 3 पता है क्या स्टोर करेगा, 3 स्टोर करेगा, क्योंकि इन दोनों पे पीछे जाएंगे तो हम 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी तीनों इक्वल है, तो 3 स्टोर करेगा। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा डी होता है, यहाँ पे डी होता ना, तो डी ऑफ 3 ये स्टोर करेगा 2, क्योंकि इस वाले इंडेक्स पे और इस वाले इंडेक्स पे हम पीछे जाएंगे तो केवल 2 ही कॉमन कैरेक्टर्स मिलने वाले।
तो मेरा डी पी ऑफ आई जे ये चीज़ स्टोर करने वाला है। समझ आया ये चीज़? ओके, अब देखते हैं आगे कि हम टू लेंथ के लिए कैसे निकाल सकते हैं। एक पॉइंटर को मैंने स्टार्टिंग में रखा है यहाँ पे, और दूसरे वाले पॉइंटर को मैंने 2 लेंथ आगे रखा है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा आई वाला जो है वो ये दोनों कवर करे। 2 लेंथ की चाहिए ना मेरे को भी, अभी मैं 2 लेंथ के लिए चेक कर रहा हूँ। और अगर इसको मैं ऑर्डर ऑफ एन में कर पा रहा हूँ किसी तरीके से, मतलब हर स्ट्रिंग, मतलब हर नंबर के लिए, हर लेंथ की टैंडम स्ट्रिंग को मैं ऑर्डर ऑफ एन में चेक कर पा रहा हूँ, देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हर मैं 1 से लेके n तक के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि हर लेंथ को मैं ऑर्डर ऑफ n में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। वन लेंथ की टैंडम पॉसिबल है कि नहीं, 2 लेंथ की है कि नहीं, सबको मैं ऑर्डर ऑफ n में चेक कर रहा हूँ। तो किसी तरीके से अगर मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ तो ऑर्डर ऑफ n सबके लिए, तो n इंटू ऑर्डर ऑफ n, तो टोटल n² हो जाएगा। बट हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम n² रन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे को एक लेंथ के लिए तो हमने ऑर्डर ऑफ n में निकाल लिया कि 2-2 का चलाते जाओ और दोनों इक्वल मिले, तो मेरे को पता चल जाएगा कि एक लेंथ की पॉसिबल है, एक मतलब लेफ्ट हाफ का एक पार्ट। अब मेरे को 2 लेंथ का चेक करना है ऑर्डर ऑफ n में, तो आई पॉइंटर को मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि ये दोनों पॉइंट कवर करें, और जे को मैं उसके 2 आगे रख रहा हूँ ताकि जे जो है आगे के 2 कवर करें। समझ आ रहा है ये चीज़? ओके, अब चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे जो 2 लेंथ का अभी करेंटली टैंडम स्ट्रिंग बनने वाला है ना, वो ये दोनों बनने वाला है, ये दोनों लेफ्ट हाफ, ये दोनों राइट हाफ अभी बनने वाला है, ठीक है। तो मुझे क्या चेक करना होगा कि क्या मेरा ये वाला कैरेक्टर अभी करेंटली वाले के इक्वल है, तभी मैं आगे बढ़ के और देखूंगा। तो अभी तो इक्वल नहीं है भाई, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला इस जगह से तो पॉसिबल नहीं बना पाना, आगे बढ़ जाओ। हम बोलेंगे कि ठीक है, एक एक आगे बढ़ के देख चेक कर लेते हैं। तो अभी बी और ए स्टिल नॉट इक्वल, तो हम इसको भी टैंडम स्ट्रिंग नहीं बना सकते यहाँ से 2 लेंथ की, एक और आगे बढ़ जाएंगे, चेक करेंगे। सी और ए नॉट इक्वल, मूव फॉरवर्ड, यहाँ से भी नहीं मिला मुझे। ए और बी, लेफ्ट हाफ का पहला कैरेक्टर राइट हाफ के पहले कैरेक्टर का इक्वल ही नहीं मिल रहा है हमें, तो अभी तो कैसे बन पाएगा। तो आगे हम चेक करते जाएंगे। यहाँ देखो, हाँ यहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अब पता क्या करना है, जब इक्वल मिल गया ना, तो इसके एक पीछे जाओ और इसके एक पीछे जाओ, और मैंने क्या बताया था, डी पी ऑफ i-1 और डी पी ऑफ j-1 इस जगह पे स्टोर होगा कि इस वाले इंडेक्स तक खत्म होने वाले कॉमन कितने हैं, और ये दोनों तो इक्वल है ही, आई और जे तो इक्वल मिले ही मुझे, और इस दोनों इंडेक्स पे जितने भी कॉमन पीछे मिल रहे होंगे उनको मैं ऐड कर लूँगा, बिकॉज आई वांट मैक्सिमम, ठीक है। और उनको ऐड करने के बाद अगर लेंथ मेरा 2 बन पा रहा है, देन ओके, आई विल से दैट येस लेंथ 2 के टैंडम पॉसिबल है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे हम इसको, तो बताएंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिल पाया हमें कॉमन, स्टोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक जितना स्टोर होगा वो डी पी ऑफ आई जे में स्टोर होगा यहाँ पे, और डी पी ऑफ i-1 j-1 में स्टोर होगा पिछले वाले इंडेक्स पे। अब पिछले वाले इंडेक्स पे जितना भी लॉन्गेस्ट कॉमन स्टोर होगा उसको हम अगले वाले में ऐड कर देंगे, ताकि एक से लेंथ और बढ़ जाए। अगर इक्वल मिला है तो यहाँ पे इक्वल मिला है तो हम इसको पिछले वाले में ऐड कर देंगे, यहाँ, ठीक है। डी पी ऑफ i-1 j-1 को ऐड करेंगे डी पी ऑफ आई जे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डी पी ऑफ i-1 j-1 तो अभी 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इक्वल मिला ही नहीं था, और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब ये वाला डी पी ऑफ आई जे यहाँ पे क्या स्टोर होने वाला है, इंडेक्सिंग कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, 0 1 2। तो हमें अभी 2 लेंथ के लिए यहाँ पे इक्वल मिला है 4 और 6 पे, तो मैं बोलूँगा कि मेरा डी पी ऑफ 4 और 6 हो जाएगा 1, ठीक। डी पी ऑफ 4 6 एक तरीके से होगा ना कि डी पी ऑफ पिछले वाले इंडेक्स के लिए चेक करना है, 3 और 5 पे जो भी कॉमन अभी तक लॉन्गेस्ट होगा उसमें एक और ऐड कर दो, ये मेरा होने वाला है डी पी ऑफ 4 6 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो डी पी ऑफ 4 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया, हाँ 1 हो गया। अब क्या मैं कहूँगा कि एक और आगे बढ़ जाओ, एक और आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, क्योंकि हमें अभी 2 लेंथ की चाहिए ना। तो जब तक 2 लेंथ की नहीं होती तब तक हमें चेक करना है, ये मेरा जे है, ओके। तो मैं बोलूँगा कि एक और आगे बढ़ जाओ, और अभी तक हमने देखो कौन कौन से ले रखे हैं, लेफ्ट में मेरा ये कवर हो चुका है और एक राइट हाफ का ये कवर हो चुका है। अब अगर ये दोनों भी इक्वल मेरे को मिल जाते हैं, देन मैं कह दूंगा कि मेरे पास हाँ 2 लेंथ की पॉसिबल हो गई है, ठीक। बट यहाँ पे इक्वल नहीं मिले हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है ना कि जब यहाँ पे यहाँ वैल्यू 1 है डी पी ऑफ आई जे की 4 6 की, तो जब यहाँ अगर ये दोनों इक्वल होते ना, लेट्स सपोज यहाँ बी होता, तो क्या करते, ये दोनों इक्वल मिले हैं तो पिछले वाले इंडेक्स के जो डी पी की वैल्यू है 1, वो एक कॉमन मिला है मुझे, उसमें यहाँ पे 1 ऐड करते, कितनी लेंथ हो जाती, 2 हो जाती। हाँ, तो अगर डी पी ऑफ आई जे की वैल्यू कहीं भी करेंट लेंथ के इक्वल हो जा रही है, जो कि हम चेक कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ उस लेंथ की टैंडम स्ट्रिंग पॉसिबल है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे फिलहाल में मुझे मिला नहीं है बी और बी इक्वल, तो मैं कहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, टू लेंथ की पॉसिबल नहीं है। अब आगे जाके भी हम चेक कर सकते हैं कि मेरे को टू लेंथ की मिलने नहीं वाली है वैसे, आई थिंक। और हाँ, अगर इक्वल नहीं मिला ना तो ये वाले डीपी की वैल्यू 0 कर देनी है, पिछला ऐड नहीं करना है, वो मैं बताऊँगा अभी कोड में समझाऊँगा। एक और आगे जाके देखेंगे ए भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो हमने कहा कि टू लेंथ की भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी तक कितना आंसर 1 ही मिला है मुझे, टू लेंथ का मिला ही नहीं है। अब क्या चेक करना है मेरे को, अब लेंथ 3 का चेक करना है, ठीक है, लेंथ 3 का चेक करना है, 2 का तो मिला नहीं मुझे, लेंथ 3 का चेक करना है मुझे। तो लेंथ 3 का चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि आई मेरा लेफ्ट हाफ के 3 पार्ट कवर करे और जे मेरा राइट हाफ के 3 पार्ट कवर करे। तो अगर ये तीनों लेफ्ट हाफ के कवर कर लेता है, राइट हाफ ये कवर कर लेता है, तो मैं कह दूँगा कि हाँ मेरा 3 लेंथ का पॉसिबल है, ओके। तो इसीलिए मैंने 3 स्पेस बनाए इन दोनों के बीच में। तो सेम चीज़ करना है। अब देखो क्या करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, अभी तो इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डी पी ऑफ 1 1 कर दूँगा, फिर आगे बढ़ जाऊँगा इन दोनों को लेके आगे बढ़ जाऊँगा, इन दोनों को लेके आगे बढ़ जाऊँगा यहाँ पे। बट यहाँ पे फिर से इक्वल नहीं मिले, तो मैं यहाँ पे फिर से डीपी की वैल्यू 0 कर दूँगा यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे। और जब तक चलना है तब तक चलना है जब तक डीपी ऑफ आई जे मेरे को करंट लेंथ के इक्वली मिल जाता जो हम चेक कर रहे हैं, मतलब 3 नहीं मिल जाता। 3 कब मिलेगा, देखो मान लो कि ये इसी कंडीशन मिलने वाला भी देखते हैं। चलो यहाँ इक्वल नहीं मिला तो हमें और आगे बढ़ना है, चलो भाई बढ़ जाते हैं। मैं बोला चलो आगे बढ़ जाओ, बी और सी इक्वल नहीं है, मैं बोलूँगा और आगे बढ़ो। ए और ए इक्वल है, हाँ ठीक है इक्वल है, तो मैं बोलूँगा कि डी पी ऑफ 3 6 को 1 करो। मतलब यहाँ तक कॉमन मुझे 1 1 मिला है अभी तक इन दोनों इंडेक्स पे, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इन दोनों इंडेक्स पे मुझे 1 1 कॉमन मिल चुका है। अब चेक करते हैं और आगे चेक करते हैं, क्योंकि 3 लेंथ की मिलनी ही चाहिए। और आगे गए तो ये दोनों फिर से इक्वल है। तो इक्वल है तो मैंने क्या बताया था कि पिछला वाला जो भी इक्वल मिला है मुझे लास्ट इंडेक्स पे, डी पी ऑफ i -1 j -1, उसको अगले वाले पे अपेंड कर दो, क्योंकि लॉन्गेस्ट चाहिए ना। तो यहाँ पे 1 मिल चुका है, अब 1 को एक और आगे ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक, 2 लेंथ, यहाँ पे भी 2 लेंथ। बढ़िया चल रहा है अभी तक सब कुछ। अब बोलेंगे भाई और आगे चल के देख कि क्या मेरे को 3 लेंथ की मिल पाती है या नहीं। एक और आगे बढ़े, फिर से मेरे को इक्वल मिला, देखो बी और बी फिर से इक्वल है। तो मैं क्या बोलूँगा कि पिछले वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है लॉन्गेस्ट लेते आ रहे हो उसको एक और बढ़ा दो आगे, तो 3 हो गया ये, 3 हो गया ये। अब देखो डी पी ऑफ आई जे की वैल्यू 3 हो चुकी है, मतलब मेरा लेफ्ट 3 कवर हो चुका है और राइट 3 कवर हो चुका है, देख रहे हो। तो ये मेरे 3 लेंथ बोले तो एक पार्ट का 3, तो दोनों पार्ट का 6, मतलब 3 लेंथ की टैंडम स्ट्रिंग पॉसिबल है। 3 × 2 कह लो, क्योंकि एक ही पार्ट के लिए हम चेक करना भी है ना, 2 पॉइंटर्स लेके। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 1 से लेके n/2 तक हर पॉसिबल लेंथ के लिए हम चेक करेंगे कि क्या इस लेंथ की टैंडम स्ट्रिंग पॉसिबल है या नहीं है। अगर होगी तो हम मैक्सिमम ले लेंगे। समझ आया ना ये चीज़। बहुत सिंपल सा कोड है इसका। देखो पहले मैंने क्या किया, स्ट्रिंग इनपुट लिया है और फिर 2D DP बनाया है, जो कि बता रहा होगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक पॉइंटर जो आई पे है और एक पॉइंटर जो जे पे है, उस पर लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो कॉमन है दोनों पे वो कितनी है। मतलब आई से पीछे जाओगे और जे से भी पीछे आओगे तो कितनी कॉमन लेंथ मिल रही है मुझे, वो स्टोर कर रहा है डीपी ऑफ आई जे, ठीक है। अब ये इज़ पॉसिबल मैंने ये बना रखा है कि आई और जे पे दोनों कैरेक्टर्स इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। दैट इज़ द ओनली कंडीशन दैट हैज़ बीन चेक्ड हियर। ए और बी इक्वल होना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मार्क है तो मैं ऑब्वियसली इक्वल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 1 से लेकर n/2 तक सारे लेंथ पे इटरेट कर रहा हूँ कि क्या मैं इस लेंथ की टैंडम स्ट्रिंग बना सकता हूँ या नहीं। फिर मैं दूसरा लूप चला रहा हूँ 1 से n तक के लिए, जे पॉइंटर के लिए, और फिर अगर वो ओवरफ्लो हो जा रहा है तब तो मुझे कुछ करना नहीं है। और अगर दोनों इक्वल है, मतलब आई और जे इक्वल है, इस पर कन्फ्यूज मत होना कि j -1 और ये, क्योंकि ये 0 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से, डीपी में 1 बेस के हिसाब से मेंटेन कर रहा हूँ और ये जो एस है मेरा वो 0 के हिसाब से है। दैट्स द रीज़न कि मैंने j -1 और s + l लेन -1 किया है यहाँ पे। बेसिकली s ऑफ j और s ऑफ j + लेन है, ठीक है। लेन प्लस क्यों किया है, क्योंकि मान लो 2 के लिए हम चेक कर रहे हैं ना, तो आई मेरा अभी यहाँ पे है तो j मेरा प्लस लेन करके उतना और आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि उस करेंटली लेंथ के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट के लिए उतनी जगह मुझे छोड़नी है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके लिए मैंने j + लेन पे आगे चेक किया कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो j और j + लेन के लिए क्या करो, j -1 और लेन + j -1, मतलब i -1 और j -1 पे जो वैल्यू है, जो भी लॉन्गेस्ट पिछले वाले पे लेते आ रहे हैं उसमें एक और बढ़ा दो, ठीक है। और अगर मेरा जो डीपी ऑफ आई जे है उस टाइम पे वो लेंथ के इक्वल हो जा रही है तो 2 × लेंथ का मैक्सिमम लेते जाना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब आई और जे इक्वल नहीं है, तो क्या करो, वैल्यू को रीसेट कर दो, मतलब 0 कर दो वहाँ पे, क्योंकि उस करंट लेंथ तक हमें कोई लॉन्गेस्ट कॉमन नहीं मिला है।
समझ आ गया ये चीज़, और आंसर को प्रिंट कर दो। तो मैंने ट्राई किया इसको अच्छे से समझाने का, एक बार 2 बार देखना और एक बार खुद से इसको करने की ट्राई करना, ड्राई रन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस गाइस। एंड इसके बाद मैं ई पे वीडियो बनाऊंगा। ई वाला काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, उसमें काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।